नमस्कार मित्रों अभी हमारी चर्चा ज्योतिष पर चल रही है और हम आपको कुंडली को पढ़ने का सिखा रहे हैं। कुंडली को कैसे पढ़ा जाए, कुंडली बनाने की भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन अभी हम वहां नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि लगभग बहुत सारे लोगों की कुंडली बनी रहती है और कुंडली के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण लोग भ्रमित रहते हैं और उस कुंडली को देख के बहुत से जो लोग होते हैं, जो इसको देखने वाले होते हैं, लोगों को क्या बोलते हैं कि गलत बातें भी बिना मतलब का सही चीज को भी गलत ठहरा के और उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में होते हैं या कुछ ऐसी बात बता देते हैं ताकि लोग दिग्भ्रमित रहें और उनका धंधा चलता रहे। मित्रों, हमारा एकमात्र सोच यह है कि आपको कुंडली की सच्चाई से अवगत कराएं ताकि आपको या तो आप खुद विश्लेषण कर सके या किसी विद्वान से जब एक बार समझ लें तो उसके बाद फिर आपको दोबारा अपने अध्ययन के आधार पर आपको दोबारा समझने में परेशानी नहीं हो। मित्रों, हमारी चर्चा भी चल रही है कुंडली के भाव में कौन से शरीर के ऑर्गन का स्थान है और कैसे उस पर प्रभाव पड़ता है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। अभी प्रभावों पर हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कुंडली के कौन से भाव का संबंध हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन से है, हमारे शरीर के कौन से सेंस ऑर्गन से है। कुंडली जब भी आप देखते होंगे, कुंडली इस तरह का बना हुआ रहता है। उसमें क्या बोलते हैं कि कुंडली ऐसे रहता है, यहाँ 1 नंबर है, किसी में 2 नंबर होगा, किसी की कुंडली में 3 नंबर होगा, यानी कि ये लगन का घर है। और लगन से क्या होता है कि शुरुआत होती है कुंडली की, और मान लीजिए कि यहाँ 1 है तो ये 2 है, यहाँ 7 होगा तो 8 से शुरू होगा, 6 होगा तो 7 से शुरू होगा, इस तरह से होगा। लेकिन भाव जो होते हैं सभी के, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, इस तरह से भाव गिने जाएंगे और प्रत्येक भाव का संबंध हमारे शरीर के किस ऑर्गन से है इसके बारे में बताया गया है। मित्रों, हमने आपको 2 वीडियो में हमने बता दिया है कि शरीर के 1 से लेकर चौथे भाव का संबंध किस ऑर्गन से है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है 4 से लेकर 8 तक के भाव में कौन से ऑर्गन पड़ते हैं और उनका संबंध क्या है। इस वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कुंडली का 9वां भाव जो है, देखिएगा कुंडली का 9वां भाव जो है, अगर इसको जनरल भाव से चलेंगे तो ये पिता के स्थान का है, यह हमारे उच्च शिक्षा का स्थान है। लेकिन अगर शरीर के ऑर्गन के हिसाब से चलेंगे तो ये 9वां भाव जो है, यह भाव जो है, इसको त्रिक स्थान भी बोलते हैं। और 9वां भाव हमारे हिप ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है और हमारे थाई से जुड़ा हुआ है। हिप में एकाएक कोई समस्या हो जाए, हमारे थाई में एकाएक कोई समस्या हो जाए, या हिप और थाई की समस्या जो है अगर हमारी नहीं ठीक हो रही है तो उस स्थिति में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वे योग कारक हैं या मारक हैं। अगर वे योग कारक हैं तो उनकी कितनी डिग्री की कैपेसिटी है, कहीं ऐसी तो नहीं है कि डिग्री बहुत कम हो और कोई दूसरा ग्रह उसको देख रहा हो और उसके घर को क्षतिग्रस्त कर रहा हो, जिसका असर हमारे बॉडी के उस ऑर्गन पे पड़ रहा है। कहा जाता है कि मुसीबत एक तरह से नहीं आती है, जब किसी पे टूटता है तो मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। यानी कि एक ऑर्गन, एक खाने में बहुत सारी बातें होती हैं। पिता का स्थान है, उच्च शिक्षा का स्थान है, बहुत सी चीजें हैं, धर्म मानने का स्थान है, धर्म काज करने का स्थान है। तो जब एक बार स्थिति गड़बड़ होती है तो बहुत सारी स्थिति गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। तो हमको अभी उस पर अभी नहीं जाना है, कौन से ग्रह किस लग्न में बैठे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर जब हम चर्चा करेंगे, उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे, तब उसके बारे में आपको बताएंगे। एक एक चीजों के बारे में मैं आपको मूलभूत चीजों से अवगत कराऊंगा ताकि आप कुंडली का स्वयं अध्ययन कर सकें, या क्या बोलते हैं, अगर आप एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हैं
या अगर आप ज्योतिष विद्या में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो उसका इस्तेमाल जो है शरीर के बीमारियों को इनहेल करने में कैसे कर सकते हैं, इसका आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। कुंडली का 9वां स्थान जो है, जो मैंने आपको बताया है, कुंडली का ये 9वां स्थान जो है यह हमारे हिप ज्वाइंट और थाई से जुड़ा हुआ है। यह 10वां स्थान है, यह कर्म भाव के रूप में भी जाना जाता है। हमारा 10वां स्थान जो है इससे हमारे करियर से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा बाद में करेंगे। अगर शरीर के ऑर्गन की बात करें तो पूरा शरीर जो है, शरीर के ऑर्गन में जो है ना, उसको रोकने का काम, अड़ने का काम, जो बॉडी के वेट को अगर सबसे अधिक कोई रोकता है तो वह हमारा घुटना रोकता है। यानी कि ये 10वां भाव, अगर किसी के घुटने में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उस स्थिति में हम कुंडली में देखते हैं कि 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कारक अवस्था में है, मारक अवस्था में है, वहां गर्म, वहां वायु तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं, जल तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं, अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं, पृथ्वी तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं, कि धातु तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं, उनके लगन में कौन से ग्रह हैं और किस दृष्टि से उसको देखा जा रहा है। जब उस स्थिति में देखते हैं तो हम घुटना दर्द का ट्रीटमेंट तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ उससे संबंधित भाव का जब हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि उससे संबंधित हमारी समस्याएं जो है धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। मित्रों, कुंडली का 11वां भाव जो होता है वह हमारे लाभ स्थान से जुड़ा हुआ है। अगर हम भाव की स्थिति को पूरी तरह से समझना चाहें तो कुंडली का एक भाव जो है बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है, लेकिन कुंडली के 11वें भाव को लाभ भाव के रूप में जाना जाता है। और कुंडली का 11वां भाव जो है हमारे बाएं कान, घुटना के, ये 11वां भाव है कुंडली का, घुटना के नीचे का पैर, हमारा पंजा, हमारा बायां हाथ, इन सबसे संबंध है, क्या बोलते हैं, 11वें भाव से। जब हमारे बाएं हाथ में, हमारे घुटना के नीचे के पैर में, पैर के पंजे में अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है या हमारे बाएं कान में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम तो ट्रीटमेंट करते ही हैं, साथ ही साथ हमको देख लेना चाहिए कि हमारे कुंडली का जो 11वां भाव है कहीं उसमें कोई ऐसे ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं जो उससे जुड़े हुए अंग को भी प्रभावित कर रहे हैं। कारक की स्थिति में है, मारक की स्थिति में है, किसकी एनर्जी को बढ़ाना है, किसकी एनर्जी को कम करना है। जब उस स्थिति को देख लेते हैं और उसके हिसाब से जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें रिजल्ट आपको बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और जिस समस्या से आप जूझते रहते हैं, एक तरफ उसके मारकता को कम कर दिया जाता है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें उस रोग से मुक्ति बहुत जल्द मिलती है। और एक बात मैंने पहले भी कहा है कि किसी ग्रह का किसी भाव में बैठना कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वह समस्या आएगी, लेकिन जब उस ग्रह के दशा, अंतरदशा, महादशा और अंतरदशा आते हैं या और भी दशा के छोटे छोटे जो ये समय होते हैं, उस स्थिति में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम उसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो धीरे धीरे वह समस्या चली जाएगी। कुंडली का 12वां भाव जो है वह हमारे बाईं आंख से जुड़ा हुआ है। कुंडली का 12वां भाव हमारे बाएं आंख से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध हमारे डिप्रेशन से है। और कहा जाता है कि कुंडली का 12वां भाव त्रिकोण स्थान में आते हैं और 12वां भाव के बारे में कहा जाता है कि यह विदेश सेटलमेंट, जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह विदेश सेटलमेंट, जेल यात्रा और अस्पताल के खर्चे का ही नहीं है, बल्कि उसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। उस पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी हमने एस्ट्रोलॉजी का चैनल बनाया है। एक्यूप्रेशर का मेरा चैनल एक्यूप्रेशर वर्ल्ड, एक्यूनेचुरो वर्ल्ड है, वो अलग चैनल है और ये एक अलग चैनल है। हमने जानबूझकर अपने एक्यूनेचुरो वर्ल्ड चैनल से इसको मैंने इसलिए अलग किया कि हो सकता है किसी को सिर्फ ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट हो और उसमें जबरदस्ती ज्योतिष डाले
तो वह चैनल प्रभावित हो सकता था। इसलिए इलाज से संबंधित चैनल अलग रखे हुए हैं। ज्योतिष अंक, ज्योतिष लोसो, गुरु न्यूमरोलॉजी, जितनी भी ज्योतिष की विभाग है, हस्तरेखा और भी बहुत सी चीजें, हो सकता है कि ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े विद्वान को मैं इस चैनल पर लाऊंगा। उनको किसी एक डिपार्टमेंट में उनको समझा, हो सकता है कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ आए और वह सिर्फ हस्तरेखा के बारे में इस चैनल पर बताए। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी को अगर डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है या बाएं आंख में दर्द है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि कुंडली के बढ़ा हुए भाग को देखते हैं और जब उससे संबंधित समस्या का समाधान करते हैं तो वह समस्या चली जाती है। मित्रों, अब मुझे लग रहा है कि आप कुंडली को, अपने कुंडली को देख के कम से कम ये तो समझ सकते हैं कि कुंडली के किस भाव में कौन से ऑर्गेन, सेंस ऑर्गेन हमारे जुड़े हुए हैं और उससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। जितनी चीजें मैं बताते चल रहा हूं, कागज कलम लेके उसको लिखते चलेंगे, उसको समझते चलेंगे। इस वीडियो को एक नहीं आप 5 बार जब देखेंगे तो वह चीज आपको समझ में आने लगेगी। कुछ दिनों के बाद हम ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे बुक है उसके बारे में बताऊंगा, जिसका हमने अध्ययन किया है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, हमने गुरु से उस चीज को लिया है। बहुत सी चीजों को हमने अभ्यास करके प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, वह सब आपके साथ शेयर करेंगे। याद रखना है कि कुंडली का प्रथम भाव तन भाव ब्रेन से जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। दूसरा भाग हमारे दाहिने आंख से जुड़ा हुआ है, दाहिने जबड़े से जुड़ा हुआ है, चेहरे से जुड़ा हुआ है। कुंडली का तीसरा भाव जो हमारे गला गर्दन से जुड़ा हुआ है। कुंडली का चौथा भाव जो है वह हमारे चेस्ट, लंग्स और हमारे लिवर से, हार्ट से जुड़ा हुआ है। कुंडली का पांचवा भाव जो है वह क्या बोलते हैं उसको, लीवर से जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है और महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। कुंडली का छठा भाव जो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ चोट लगने और दुर्घटना का संबंध उससे है। कुंडली का 7वां भाव जो है वह हमारे मूत्राशय से जुड़ा हुआ है। कुंडली का 8वां भाव जो है वह हमारे गुप्तांग से जुड़ा हुआ है। कुंडली का 9वां भाव जो है हमारे हिप ज्वाइंट और थाई से जुड़ा हुआ है। कुंडली का 10वां भाव जो है वह हमारे घुटना से जुड़ा हुआ है। कुंडली का 11वां भाव जो है हमारे बाएं कान, बाएं हाथ, बायां जो घुटना से नीचे का पैर है उससे जुड़ा हुआ है। कुंडली का जो 12वां भाव है वह हमारे बाईं आंख और हमारे डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। इस बात को जब आप याद करके रखेंगे, समझ लेंगे, तो अपने कुंडली को कभी निकाल के, मुसीबत पड़ने पर हम लोग कुंडली निकाल के भी देखते हैं, अपने कुंडली को निकाल के जब विश्लेषण करेंगे तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में अगले जानकारी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।